अनलकी, वेरी अनलकी आमिर जमाल जिसने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपनी जो सीरीज़ है उसका आगाज़ किया था, अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया था आमिर जमाल ने, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंस देने के बाद अब वो लौट आया है T20s की तरफ, और T20 में भी डेब्यू करवा दिया है आमिर जमाल का। लेकिन आमिर जमाल का 9 बॉल पर विकेट आया, उसके बाद अंपायर्स कॉल पर नॉट आउट दिया गया, तो आमिर जमाल का कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर लो हो गया है। लेकिन सिर्फ आमिर जमाल के कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लॉस है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वही फिन एलन जिसको क्लीन बोल्ड किया था, उसी फिन एलन ने एक ही ओवर्स में 24 रन्स लगाए शाहीन शाह अफरीदी को, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के T20 इंटरनेशनल कैरियर का सबसे वर्स्ट ओवर है। डिटेल से हम लोग बात करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, ये 4 बॉलर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, जिनमें अब्बास अफरीदी का और साथ आमिर जमाल का T20 इंटरनेशनल्स में डेब्यू है, और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इनका डेब्यू था और दोनों को नुकसान हुआ है। अब्बास अफरीदी की बॉल पर बाबर आजम ने कैच ड्रॉप कर दिया, जबकि आमिर जमाल का अपना ही नुकसान हुआ कि उसने ओवरस्टेप कर दिया। हमने ये बहुत कम देखा है कि आमिर जमाल जो है वो ओवरस्टेप करता हो। 6 विकेटें 2 बार ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलियन टूर पर, ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर लेने वाला आमिर जमाल न्यूजीलैंड की सरजमीन पर अराइव्ड हुआ है, वहाँ पर पहुँचा है, और वहाँ पर अपने पहले ही ओवर में एक बाउंड्री लगने के बाद इसने आमिर जमाल ने बहुत ही शानदार किस्म का कमबैक किया था और फिन एलन को बिल्कुल क्लीन बोल्ड करके रख दिया, जिसके बाद पता चला कि भाई साहब आमिर जमाल जो है उसकी खुशियाँ अधूरी रह गई हैं, बिकॉज आमिर जमाल ने ओवरस्टेप्ड कर दिया है। किसी भी बॉलर के लिए, किसी भी फास्ट बॉलर के लिए ये बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल टाइम होता है कि जब वो किसी भी बल्लेबाज को, और एक ऐसे बल्लेबाज को जो कि इन फॉर्म हो और बहुत ज़्यादा हिटिंग कर रहा हो, उसका विकेट लेने के बाद जब ये पता चले कि भाई हमने ओवरस्टेप्ड कर दिया है और 9 बॉल हो गया है, तो फिर उस बॉलर का जो दिल टूटता है या उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, शायद वो किसी को मालूम ना हो। लेकिन आमिर जमाल जो कि इन फॉर्म बॉलर है और लॉन्डर है, उसने यहाँ पर ओवरस्टेप कर दिया, जिसका शायद आमिर जमाल को भी यकीन ना हो। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओवरस्टेप किया और उसके बाद जो है सारे की सारी खुशियाँ अधूरी रह गई, और फिन एलन एक बार फिर से क्रीज पर। लेकिन उसके बाद सिंगल हुआ, और सिंगल के बाद केन विलियमसन जिस वक्त स्ट्राइक पर आया, तो उस वक्त एक क्लियर आउट दिया जा सकता था, लेकिन अंपायर्स के माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि भाई ये नॉट आउट है और शायद मिसिंग द लेग होगा, मिसिंग विकेट्स होगा, जिसकी वजह से अंपायर्स ने नॉट आउट दे दिया। ब्रेव डिसीजन भाई, रिव्यू लिया पाकिस्तान ने, और यूँ समझ लें कि इंचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मिलीमीटर्स कह लें कि मिलीमीटर्स की फ़र्क से जो है वो नॉट आउट ही दिया गया, बिकॉज अंपायर्स कॉल था। अगर थोड़ा बहुत बॉल मज़ीद लो रह जाता तो वो आउट हो जाता, बिकॉज हिटिंग विकेट्स होता। लेकिन भाई साहब अंपायर्स कॉल की आज तक समझ नहीं आई है, और अंपायर्स कॉल का डिसीजन ही बरकरार रखा गया, और आमिर जमाल जो है वो अनलकी रहा विकेट लेने में। पहला ओवर कोई 10-12 रन दिए, लेकिन 2 विकेट्स उसने अपने पहले ही ओवर में जो हासिल कर सकता था, दोनों विकेट्स उसने लूज़ कर दी, एक उसकी अपनी गलती की वजह से और एक यूँ कह लें कि अंपायर के नॉट आउट दिए जाने की वजह से। बट आमिर जमाल कितना नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए साबित हो सकती है, ये जो विकेट्स यहाँ पर पाकिस्तान को मिल नहीं पाए हैं, उसका भी आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी से बता देना है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की फील्डिंग इस वक्त बहुत ही घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है इन ऑल टाइप ऑफ क्रिकेट, ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, टेस्ट हो, ODIs हो, T20s हो। लिटिल बिट चांसेस जो हैं भाई उनको कैरी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है भाई, पाकिस्तान की तरफ से वो चीज़ सामने आ नहीं रही है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें देखने को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इस T20 मैच को जीत सकता है या नहीं, कमेंट्स में आप लोग भी बता सकते हैं, और पाकिस्तान की फील्डिंग पर भी आप लोग कमेंट्स में आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट लाजमी से की जाती है, वो कर दीजिए।